जो लोग एसएससी का एग्जाम नहीं दिए यानी इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट नहीं करे, तो अब उन लोगों के लिए गोल्डन चांस बना हुआ है। टॉस तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी की जानिब से ऑलरेडी 800 से ज्यादा लोग यहाँ से पास कर लिए। अब आप लोग लेट क्यों कर रहे हैं? इंस्पायर एजुकेशन की जानिब से आपके लिए डिस्काउंट है। एसएससी के लिए 50% और इंटर के लिए 20% और आलिमा हाफिजा के लिए खास तौर पर वो भी 50% और हैंडीकैप के लिए बिल्कुल फ्री है। और जल्दी ज्वाइन हो जाओ। जो लोग अगर एग्जाम नहीं दे सके, कुछ प्रॉब्लम था, तो लेट मत करो मेरे भाई, एजुकेशन जरूरी है। और एक बात, इसमें एज की लिमिट नहीं है। 14 साल से लेके 70 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर एसएससी के एग्जाम में अगर आप पास होते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहा, तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता और पासपोर्ट बनाने के लिए भी आसान। बहुत सारी चीजों के लिए ये काम में आने वाली चीज है। इंस्पायर एजुकेशन की जानिब से टॉपर को मिलेगा 30,000 कैश और सेकंड टॉपर को मिलेगा 20,000 कैश। इसमें ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी क्लासेस है और लड़कियों के लिए सेपरेट क्लास है। क्लासेस संडे भी है और रेगुलर भी है। हैदराबाद में इंस्पायर एजुकेशन के 2 ब्रांच है, एक फलकनुमा, दूसरा मेहदीपट्टनम पे। नीचे दिए गए नंबर आप अरबा सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अरबा सर से बात करिए, आपका एग्जाम पक्का। मेन बात तो बोलना ही भूल गया, लास्ट डेट 10 सितंबर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। निर्मल डिस्ट्रिक्ट के इलाके जो भैंसा और निर्मल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान नरसापुर पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर रामपुर एक इलाका आता है। वहां पर कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों पर हमला करते हुए इन्हें जख्मी कर दिया गया है। मुसलसिल 9 महीने हो गया कांग्रेस हुकूमत को आए, और जब से कांग्रेस हुकूमत आई है ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। अब ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ गैर समाजी अनासर मंसूबाबंद तरीके से यहाँ पर फसाद कराने की सोच रहे हैं। अब एसबी इंटेलिजेंस को चाहिए कि ऐसे अनासर को ढूंढ निकाले। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कांग्रेस को यहाँ पर हुकूमत करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ शरपसंदी मुसलसिल हो रही है। इस पर अमजदुल्ला खान खालिद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। यस बोलने के बाद बोलते हैं। चलिए राइट। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भैंसे से निर्मल आ रहे थे, हमारी गाड़ी रामपुर पे ख़राब होगी। हमारे फैन का बेल्ट निकल गया था, डायनोमार काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग ब्रेक नहीं आ रहा बोल के साइड में लगाए। गाड़ी साइड में लगाए तो बानट उठाए, हम लोग उतर के उठाए तो देखे हम लोग चक्कर बेल्ट निकल गया, हमारे गाड़ी का फैन बेल्ट निकल गया। तो हम लोग काम कर रहे, हम लोग आए उधर से 10-12 जन मारना चालू करे। हम लोग बोल रहे अन्ना नहीं होते, हम लोग चोरा बोले तो हम लोग मारना चालू कर दिए। और वो तो नाम वगैरह पूछ के मारे, नहीं डायरेक्ट मारना शुरू कर। नाम पूछा ना, मुस्लिम में बोले तो रंजाउड़ का इटले ने उन्हें बोल के पूछे हम तो वही बोल रहे तुर्कुल अट्ला ఉంటాడు। और अंदर लग गया हमारे गाँव में, लग गया गाँव में लग गए तो एक हमारी गाड़ी भी गाँव में लग गया। हम लोग लग जाके वहाँ लगा के कोट्टू बोले हम गाड़ी वालों का ढकल लेते हुए लगे गाँव। नहीं, हमारे ड्राइवर को बोले गाड़ी की चाबी वैसी लेके चल, तू वैसी लेके चल बोल के वैसी लग गया। वहाँ धुआं नहीं कर रहा तो भी गाड़ी वैसी लग गई जबरदस्ती। ड्राइवर को ही नहीं लकड़ियाँ चुबा रहे थे, नहीं लग गया तो नहीं, चलो ठीक है बोल के हमने गाड़ी अंदर घुसाया। फिर पुलिस आई, पुलिस 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई। आने के बाद हम पूछताछ करें। पुलिस को आप लोगों ने बुलाया? हाँ, हम लोगों ने बुलाया पुलिस को। बोल तो 100 पे फोन करेगा। 100 पे फोन करके बुलाए हम लोग। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद फिर तहकीकात करी वहाँ पर। जो हम लोग बताए भाई पुलिस भी देखी। हम लोगों का बेल्ट टूट गया, फिर फैन जल गया। फिर वहाँ गाड़ी लगाए, हम वहाँ बताए उनको। तो बताने के बाद फिर हमारा कोई नहीं, पुलिस टाउन में लेके आए। हम टाउन में लेके आने के बाद सरपंच साहब क्या बोलते, आओ मारते, बरोबर मारते बोल के बोल रहा हूँ। कौन सरपंच बोले? सरपंच साहब वो तो पुलिस स्टेशन में बोले। पुलिस स्टेशन में घुस रहे जब बोल रहे तो ऐसे मारते बोल रहे? हाँ, बरोबर मारते हम लोग। कई जगह से मतलब कोई भी मुसलमान हो तो मारते बोल रहे? वो अपन कैसा बोलेंगे, मुसलमान हाइट बोल के मार तू बोल रहा हूँ, उनके बच्चों को अपन मारो तो कैसा रहेगा? अच्छा, बरोबर मार तू बोल रहा हूँ। आप लोग रोज आते हैं? भाई डेली निर्मल है कि नहीं,
8 महीने चल तू जी बोल तो तरकारी ले जाते तरकारी हैं में अच्छा 8 महीने भैंसे से मैं आज 2 बजे निकला था। मैं पूरे सीसीटीवी कैमरे बताता हूँ आपको। पेट्रोल डीजल एक ही नहीं, मैं एक ही नहीं अपने एचपी पेट्रोल पंप पे डाला 2 बजे निकल के सीधा मैं 50 को या 40 को वहाँ था नरसापुर, 30 को था नरसापुर पे 2:30। फिर वहाँ से 10 मिनट लगे मेरे को वहाँ आने। 10 हमारी गाड़ी खराब होगी तो हम वहाँ क्या करेंगे, रुके तो लोग आएगी धड़ा मारना चालू करे। वो जो मोटे मोटे बैल के उसको रहते नहीं हाँ, हाँ। साइड को, वो लकड़ियाँ से मारे। गड़गोबी बोलते हैं गुड़गुड़े गड़गोबी बोलते हैं उसको क्या नाम क्या है आपका? मेरा रफीक खान है। कितने लोग थे आप वहाँ? हम लोग दोनों थे। उबैद खान आपके ड्राइवर साहब का नाम उबैद खान उबैद। तो क्या उनको भी मारे? हाँ उनको भी मारे, उनको भी यकीन नहीं। यहाँ पर पहले तो उनको राड डाले आली, स्कूल डाले आला, यहाँ उनका एक्सरा है, यहाँ पर राड डाले आली, उनको अच्छा हुआ उनको यहाँ लगा बोल के। वो जो उनको स्कूल पे लगता था तो हाथ टूट जाता था। हम लोगों को ये मेरी यही जिताएगी भाई, हमारे हिसाब से आएगी। ठीक है बेटा इंशाल्लाह चलो हेलो, मैं अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सलाम साहब। आप कौन बात कर रहे हैं? साहब खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। अच्छा, ये क्या अभी मेरे को नंबर दिए ये कुछ हमला हुआ लोगों पे रात में बोल के? जी जी जी, मैं भैंसे से ताल्लुक रखता हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ। जी, आपका नाम हमारे- परवेज है? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज जी, आप जर्नलिस्ट है? जर्नलिस्ट हूँ। ये किस पे हमला हुआ ये? हमारे दोस्त है कलीम बोल के, उन्होंने वेजिटेबल का होलसेल वर्क काम करते भैंसे में। जी तो उनकी गाड़ी निर्मल जाती, माल जी। लेकर आते, वहाँ से बड़ी मार्केट है निर्मल से, वहाँ से माल ला के भैंसे की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते उसको। तो रोज की तरह उन्होंने इस बार भी अपने बच्चे को, किराए की गाड़ी है उनके पास एंगेजमेंट लिए वाली, वो गाड़ी के साथ अपनी दुकान के एक बच्चे को भेजते उन्होंने, रोज का जी। मामूली से वो उसी अंदाज में आज भी भैंसे भेजे से थे निर्मल उन्होंने। जाते, निर्मल से माल लेके आते? माल लेके रात सवेरे 4 बजे भैंसे को आते। भैंसे में छोटा मार्केट लगता है, बीच जी। लगता तरकारी जी। का। तो ये लोग सवेरे निर्मल जाके वहाँ से बड़ी मार्केट से टमाटर खरीदी करके यहाँ लाके बेचते। तो रोज का मामूल है वो। जी तो उसी अंदाज में कल की रात में भी उसी तरह से वो लोग गए थे। ड्राइवर था और हमारे दोस्त का नौकर था। जी तो जा रहे रनिंग में, यहाँ से भैंसे से 20 किलोमीटर एक मंडल है नरसापुर बोल के, वहाँ पुलिस स्टेशन है, उसके करीब जी। उनको जो है सो गाड़ी में कुछ साउंड का आवाज आया ड्राइवर को। तो ड्राइवर क्या करा बोल, तो कहीं का आवाज है कि गाड़ी साउंड आ रहा बोल के गाड़ी को ब्रेक करने की कोशिश करे, तो गाड़ी ब्रेक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने समझ गए कि वो गाड़ी में जो फैन का बेल्ट आता ना डायनेमो को कूलिंग करने का, जी हाँ, वो बेल्ट टूट गया बोल के उनको अंदाजा हुआ ड्राइवर को। तो उन्होंने क्या करे, गाड़ी को गेरों में कंट्रोल करके रोके तक एक गांव के करीब पहुंच गए, यानी गांव के एंट्रेंस पे पहुंच गए वो लोग। जी रामपुर बोल के विलेज है, नरसापुर पुलिस स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है वो। जी तो वहाँ पर वो लोग गाड़ी रोक के क्या करे, गाड़ी का बानर उठा के 2 बच्चे, एक बच्चा जो नौकर था माल लाने जा रहा था, उन्हें टार्च पकड़ा। जो गाड़ी का ड्राइवर था वो गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था, प्रॉब्लम क्या आया बोले, तो फैन का बेल्ट टूट गया था। जी इसकी वजह से डायनेमो काम नहीं कर रहा था, और डायनेमो काम नहीं करने की वजह से ब्रेक नहीं आ रहा था गाड़ी को। जी तो वो लोग वो चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उस गांव में ताल्लुक रखने वाले कुछ 10 से 15 आदमी है बोल के बताया उन्होंने। स्पॉट पे तो हम लोग नहीं थे, मार खाए जब बच्चे जी वो बच्चे जो है सो वो लोग आके उनके ऊपर हमला करे जाते। तो भाई क्यों मार रहे, क्या हुआ भाई, हम जो है सो गाड़ी खराब होगी हमारी, हम भैंसे के, हम माल लाने जाते हैं यहाँ से। बोलते साले तुम भैंसे के मुसलमान है, मारो सालों को बोल के बहुत मारे गए थे बच्चों को। जी तो मारने के बाद वो बीच बचाव में एक बच्चा हमारे को फोन करा ड्राइवर, तो भाई ऐसी बात, ऐसी हमारे ऊपर हमला हुआ यहाँ पर बोल के। ड्राइवर का नाम तो क्या है? उबैदुद्दीन। और वो हमला किया कंपेनियन का? तो कंपनियन का नाम रफी खान। रफी खान। जी। हाँ, उन पे फिर हमला क्या हुआ हुआ? तो हम लोग क्या करे बोल, दो 100 पे कॉल करे। जी कॉल करके हम डिटेल बताए तो उन्होंने क्या करे, इमीडिएट नरसापुर पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके वहाँ से इमीडिएट पुलिस को रेफर करे, वहाँ पर भेजे। जी तो वहाँ फिर कांस्टेबल जाके वो बच्चों को दोनों को अपने अंडर ले लेके वो गाँव वालों से बात करे। तो गाँव वाले बोले करते हमारे गाँव में पिछले महीने भर से चोरियाँ हो रहे, वो हो रहे, बोलेरो गाड़ी में बिठा लेके जानवरों को लेके जा रहे, हमारे गाँव में से चोरियाँ कर रहे बोल के हम वो डाउट में मारे। नहीं, वो नरसापुर जरा सेंसिटिव बेल्ट है वो। जी जी, इससे सेंसिटिव पहले भी मारे हो। जी जी और नांदेड़ परबनी वाले भी माल लेने आते ना, जी 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 तो वहाँ पर 2-3 इंसिडेंट हुए, हर महीने को एक आध इंसिडेंट हो रहा हो बेल्ट पे वो। जी जी जी।
ये जो जानवरों की मार्केट लगती ना निर्मल हाँ। में भैंसा में, जी जी तो ये नांदेड़ परभनी वाले निजामाबाद वाले जाते हो जी जी। तो रोक के गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं। वो बहुत सेंसिटिव बेल्ट है वो। हाँ जी जी। तो फिर क्या हुआ? तो जैसे हम 100 पे कॉल करके हम इमीडिएट कार ले लेके यहाँ से निकल गए। जी निकल के सीधा नरसापुर पीएस को पहुंचे। वहाँ जाके ऑफिसर को उठा के बात करे तो ऑफिसर बोला हमारे दो कांस्टेबल गए जवान बच्चों को लाने के वास्ते बोल के। हाँ। तो हम लोग वहाँ वेट अच्छा, करे इला तो मार के पकड़ लिए थे इन लोगों को? हाँ इन गाँव वाले पहले फुल मार दिए। 108 को हाँ। कॉल 100 को कॉल करके जब तक पुलिस को भेजे जब तक मार दिए उनको फुल। जी जी। जब पुलिस जाने के बाद पुलिस के हैंड ओवर दे के उन्होंने बताया क्या बोलते ये चोरी कर रहे थे लोग बोले। हाँ। तो बेनिफिट ऑफ डाउट में बहुत मार दिए। बच्चे अच्छे से ज्यादा जख्मी हो गए। गुप्पत मारा लगे। एक बच्चे की हड्डी टूट गई। फिर हम लोग क्या करें हाथ इमीडिएट। को बहुत बड़ा प्लास्टर दिख रहा हो बच्चे के। हाँ अभी डॉक्टर साहब क्या करे बोलते हो आरोग्यश्री पे मैं ऑपरेशन कर दूं फिलहाल तो प्लास्टर डाल के रखना पड़ता बोल के एरिया सुपरिटेंडेंट ऑफ निर्मल मेडिकल कॉलेज जी जी उन्होंने ऑर्थोपेडिक है वो। जी। तो उन्होंने क्या करे 2 दिन के लिए उसको प्लास्टर डाले। 2 दिन के बाद मैं सर्जरी कर दूं इसकी बोल के। वो ओपन नहीं छोड़ सकते ना साहब। वो सूजन तो सर्जरी वहाँ कराते या हैदराबाद लाके कराते? अभी उनकी फैमिली वाले क्या डिसाइड करते पता नहीं। अब आप वो बच्चे के करीब में है या दूर है? मैं भैंसे में आ गया फिलहाल क्यों तो मैं रात से घर पे नहीं था ना। घर पे परेशान हो रहे थे बोल के वो बच्चों को पूरा ट्रीटमेंट करा के हॉस्पिटल में एडमिट करा के मैं जो है सो भैंसा आया। ये बच्चे का कोई नंबर है जो जख्मी है सो? नहीं है उनका नंबर। इनके फैमिली का कोई नंबर है तो दियो मेरे को। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं उनका नंबर ले लीजिए। व्हाट्सएप करो। और सुनो, जी अगर जी ये लोगों का कुछ हैदराबाद में इलाज कराना है जी ये, क्योंकि वो हाथ का सर्जरी बोले तो फिर अगर सही सर्जरी नहीं हुई हाँ तो फिर मुश्किल वो हो हाथ जाए। भी बेकार हो जाता बच्चे का। जी जी तो या तो यहाँ गांधी में उस्मानिया में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जी या आप लोगों को निजामाबाद करीब पड़ता निजामाबाद में जब भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराओ आप। जी जी उसमें जो है कुछ पैसों की बंदोबस्त करना है तो करेंगे अपन। जी जी मनी इज नॉट द क्राइटेरिया। पैसों का वो मत फिक्र करो। उनकी फैमिली जी, को जी। आप बोलो मैं अमजदुल्ला खान साहब से बात हुई थी जी जी। बोल के। और मैं अभी ये आपको निर्मल एसपी लगता है शायद? हमारे को डिस्ट्रिक्ट एसपी निर्मल नहीं आता। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ सो वो हाँ निर्मल डिवीजन आता। डीएसपी ऑफ निर्मल डिवीजन में इंचार्ज आता। नहीं मेरे एसपी निगरानी। एसपी भी निर्मल लगता ही डीएसपी भी? हाँ डीएसपी भी निर्मल लगता एसपी भी निर्मल ही लगता। मैं अभी बात करता हूँ एसपी निर्मल से भी बात। फिर कुछ गिरफ्तारियां मैडम। हुए हो लोगों के? हाँ डीएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। हम लोग केस बुक कर रहे हैं सुमोटो केस बुक कर रहे हैं। उसके बाद इंक्वायरी करके जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उन लोगों को अरेस्ट करके केस बुक करेंगे बोल के एफआईआर इश्यू हो गया ऑलरेडी। मेरे को एफआईआर की कॉपी भेजो। ठीक है जी। क्योंकि पुलिस वाले क्या करते हो छोटे सेक्शन लगाते नॉन अवेलेबल हो बच्चे आपस में लड़ लियो ऐसा। जी 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 इसमें जो है वो जो पुराना 307 को अब नया बीएनएस में 110 कुछ आ रहा वो हाँ बीएनएस में अटेम्प्ट टू मर्डर लगाना उसमें। जी जी तो वो लोग जरा लंबा अंदर जाते नहीं तो नहीं जाते वो लोग। जी अच्छी बात है सर। पुलिस वाले क्या करते हैं जी जहाँ पर फिरका परस्त लोग अगर हमला करे मुसलमानों पे तो बेलेबल सेक्शन लगाते। जी वो वन प्रति में भी ऐसी करे। अच्छा घुस के जो बच्चियों के बुरखे खींचे स्कार्फ जी। खींचे बच्चियों के हाथा मोड़ दिए नहीं जी जी उन लोगों को बेलेबल लगाए सेक्शन है उन लोगों को। अच्छा अच्छा वो बोधन में जो आदमी रेप करा काउंसलर जी। एक मुस्लिम बच्ची को उन्हें भी बेल पे बाहर आ गया उन्हें। हाँ बोधन पे भी आ गया वो। तो इसलिए वो एफआईआर की कॉपी भेजो मेरे को। उसमें क्या सेक्शन लगाए मैं देखता हूँ जरा। जी अच्छी बात है मैं आपको और WhatsApp करता हूँ। उनके बच्चे के घरवा जख्मी एक जना है दो है? एक जख्मी है बोलते एडमिट है हॉस्पिटल में। एक को घर पे ओ। लेकर आए मेडिकल कौन से ट्रीटमेंट करा हॉस्पिटल में लेंगे। एडमिट है? गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल निर्मल। अच्छा निर्मल में है उन्होंने। ठीक है ओके। जी तो अगर आप उनकी फैमिली से मुलाकात हुई तो बात कराओ नहीं तो मैं हमारे निर्मल वालों को बोलता हूँ जाके मेरे से बात कराओ बोल के। जी अच्छी बात है साहब। उन्होंने ठीक है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट है देखो निर्मल के अंदर। हाँ मैं अभी भेज रहा हूँ हमारे निर्मल वालों को भेजता हूँ मैं। जी अच्छी बात है सर। मैं ठीक आपको है मेरे को अपडेट करते रहो आप जरा। बिल्कुल सर बिल्कुल करता हूँ। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि कल रात में यानी आज सुबह के अवलिन वक्तों पे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में जो भैंसा और निर्मल के दरमियान में नरसापुर पुलिस स्टेशन से आगे एक रामपुर इलाका आता है। वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से 2 मुस्लिम लड़कों पर जानलेवा हमला किया गया।
इशू ये है कि भैंसे से ताल्लुक़ रखने वाले कलीम नामी तरकारी के व्यापारी है, वो जो है निर्मल से तरकारी उठाकर भैंसे की मार्केट में लाकर तरकारी बेचते हैं। हमेशा रोज़ाना इनका रूटीन है। तो रोज़ रात में जो है इनकी गाड़ी, इनका ड्राइवर और इनका एक बच्चा जाके तरकारी भर के लेकर आके तरकारी बेचते हैं। तो कल रात में भी रूटीन के मुताबिक ये लोग निकले। इनका ड्राइवर उबैदुद्दीन और एक साथ में एक बच्चा था, रफ़ीक खान नाम है, रफ़ीक खान। तो जब ये लोग जा रहे थे तो इनकी गाड़ी का जो डायनुमा का बेल्ट है, वो बेल्ट टूटने की वजह से इनकी गाड़ी में आवाज़ आ रही थी। तो नरसापुर पुलिस स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर पर रामपुर बोलकर एक विलेज है, वहाँ पर ये लोग रुक के गाड़ी बाजुक लेके बानट उठा के लाइट डाल के देख रहे थे। अचानक वहाँ पर एक 20-25 आदमी हथियारों के साथ आकर ये दोनों बच्चों पे हमला किए। हमला करके अपनी उनकी कस्टडी में रख लिए। ये लोग कई देर तक मारते रहे। तो इस वाक़ये में जो है दोनों लड़के ज़ख्मी हैं। जो उबैदुद्दीन उन्होंने भी ज़ख्मी है और रफ़ीक खान का हाथ टूट गया। उनकी कल शायद सर्जरी होंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल निर्मल में इनको शरीक किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बारहा ये बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद से, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से मुसलसल ये 20वां अटैक है 8 महीने में अक़लियतों के ऊपर, ख़ास तौर पर मुसलमानों पे ये 20वां अटैक है। अभी तक 19 अटैक्स हुए ऐसे। और पुलिस जो है हमेशा की तरह इस मरतबा भी क्राइम नंबर 103 सेक्शन क्राइम नंबर 103 ऑफ 2024 ये जो है नरसापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR इश्यू किया गया। जैसा ही ये हमला हो रहा था, ये लोग जो है 100 डायल करके, नहीं, ये लोग भैंसे में अपने लोगों को इत्तला किए। तो वो लोग 100 डायल करके बोले। जब पुलिस आई, पुलिस आने में ताख़ीर की, तो भैंसे से तमाम लोग ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में ऑफिसर सो रहा था, उसको नींद से जगाने के बाद में जाके पुलिस वाले ये 2 लड़कों को बचा कर लेकर आए। तो दोनों ज़ख्मी हैं। बाद में ये पता चला कि ये जो रामपुर गांव है नरसापुर के आगे निर्मल डिस्ट्रिक्ट का, गंगाधर, यल्लना और इनके साथ एक 20-25 आदमी थे जो इन लोगों पे हमला करने के जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर बात सुनिए आप मेरी कि पिछले जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से लेके आज 8 महीने की तकमीली में ये 20वां वाक़या मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि जहाँ पर अगर मुसलमानों पे हमला हो रहा तो पुलिस का जो है ये बजरंग दल, RSS, BJP हमलावरों के ऊपर नरम रवैया रह रहा है। नरम रवैया। चाहे आप जो है कोई भी वाक़या लीजिए, जिंगी चरला का वाक़या लीजिए, आप जो है जितने भी साबिक़ा में वाक़े आए हैं, तो अब ये कल रात के भी वाक़े में जो क्राइम नंबर 103 ऑफ 2024 सेक्शंस में जो केसेस बुक करे, 118 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS, 118 सबसेक्शन 2 रेड विथ 3 ऑफ सबसेक्शन 5, यानी दो लोग जाके हमला कर रहे हैं, जबकि हमलावर 20 से 25 लोग हैं। और बिल्कुल छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को 2 पचकड़ा मार लेते, ऐसा सेक्शन लगाए जो नाके से बेलेबुल है। यानी आज शाम में उनको पूरों को बेल दे के छोड़ देते। DSP नरसापुर जो है एक प्रेस स्टेटमेंट देके ये जारी करे, जबकि बच्चे का हाथ टूटा और जो है कत्ल की नीयत से हमला करे वो लोग, तो अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर नया जो सेक्शन है BNS का 109 सेक्शन 109 ऑफ BNS लगाना चाहिए था। लेकिन DSP नरसापुर और ASP निर्मल डिस्ट्रिक्ट ये नहीं लगाए। हमेशा की तरह जैसा पिछले 8 महीने से पुलिस का फाशिस्ट तंजीम है, RSS BJP के वर्करों के ताल्लुक से जो नरम रवैया है, इस हमले में भी वही नरम रवैया देखा गया है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो लोग कांग्रेस को वोट दिए हैं, जो अक़लियती कायदीन हैं कांग्रेस में, और इतने वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। आप एक लिस्ट ऑफ वाक़यात है, आप देख सकते कि एक लिस्ट ऑफ वाक़यात में अक्सर बयान करता हूँ। हाल ही में जो वनपर्ती में जो बच्चियों पे हमला हुआ, उसमें भी बेलेबल सेक्शंस है। जो बच्चों का स्कार्फ खींचे, हाथ मोड़े,
एसपी वनपर्ती और डीएसपी वनपर्ती मिलके बेलेबल सेक्शंस डाले और आज की तारीख तक उनको भी गिरफ्तार नहीं करे। और मुझे यकीन है कि ये जो वाकया रामपुर का वाकया हुआ, नरसापुर यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट का, इनको भी बुलाते नाके से बेल दे देते, बेल देके इनको चला देते वापस। तो आखिर ये क्या हो रहा है? तेलंगाना हैज बिकम द लेबोरेटरी ऑफ आरएसएस। आरएसएस वाले अब तेलंगाना को एक लेबोरेटरी बनाकर गुजरात के वैसा माहौल यहाँ पर पैदा करना चाह रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जैसा यहाँ पर माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। मॉब लिंचिंग स्टाइल में मार के मुसलमानों को वीडियो जैसा नॉर्थ इंडिया में बनाया जा रहा है और यहाँ पर कर रहे हैं। अब रही बात यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, तो यकीनन हम कांग्रेस के सरबरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खरगरे जी से हम सवाल करेंगे और ख़ास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी हम सवाल करेंगे कि आप जो है पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, आपका मुंह क्यों बंद है? ये 20% तेलंगाना में है, आप क्यों खामोश है? आपकी नज़म कब बनेंगी? आपके अशार कब बनेंगे? अक़लियतों पे जो तेलंगाना पे हमला हो रहा, तो आप कब मुंह खोलेंगे रेवंत रेड्डी के खिलाफ में? ये एक पहला सवालिया निशान है। राहुल गांधी जहां पर बीजेपी रूल स्टेट में कोई दलितों पर अगर हमले होते हैं तो जाते हैं, सर पे हाथ रख के बच्चे को गोद में बिठा के फोटो लेते, उसके झोपड़ी में जाके खाना खाते। लेकिन इस गरीब यहाँ पर मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर आपकी जबान नहीं खुल रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस सूरत से आप मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं? कांग्रेस के सरबराह से मेरा सवाल है, राहुल गांधी आपको शर्म आनी चाहिए। 20 वाकयात हो गए यहाँ पर, आपके मुंह में जबान नहीं है। आप रेवंत रेड्डी को बुला के दिल्ली में ये पूरे 20 वाकयात की आप लिस्ट रख के क्यों नहीं पूछते, समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी, आप तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप आकर जो है अच्छे अच्छे बातें करके गए। खम्मम में आप जलसा करे, निजामाबाद में आप जो है तेलंगाना में इलेक्शन में मुसलमानों के मीटिंग्स लेके वोट मांगे, 20 हमले हो गए। आखिर कब आप मेरी बहन, कब आप मुंह खोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा। क्या रेवंत रेड्डी आपकी मजबूरी बन गया? क्या रेवंत रेड्डी को आप लोग नहीं पूछ सक रहे? क्या आपकी कमजोरी बन गया क्या रेवंत रेड्डी? ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये निर्मल के वाकये पे, ये जो नरसापुर में जो बच्चों पे हमला है, मजलिस बचाओ तहरीक इसकी शदीद मजम्मत करती है, शदीद मजम्मत करती है मजलिस बचाओ तहरीक। और दोबारा कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है कि मुंह खोलो, कुछ तो बोलो यार। कब तक तुम लोग मुंह बंद करके रखेंगे? देखिए, जो चेयरमैन से 5 चेयरमैन से, आप लोग कुर्सी से खबर में जाने वाले नहीं हैं, आप लाइट गाड़ी के लेके खबर में जाने वाले नहीं हैं। कल जो बीआरएस में जो चेयरमैन से, जो ओहदेदार, जो इख्तिदार पर थे, जो होम मिनिस्टर थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, खामोश थे वो लोग, और आज आप लोग खामोश है। कल जो खामोश थे, आज उनकी क्या हालत है देखिए। आजमपुरे में गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा आज उनको वहां पर, तो कल आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे तेलंगाना से, कांग्रेस तो जाएंगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये मेरा मुतालिबा है, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो यार। इसके बारे में एक वीडियो तो बनाओ, मजम्मती बयान तो बनाओ अक़लियती कायदीन। और राहुल गांधी से मेरी इल्तिजा है कि आप कुछ शर्मिंदगी होगी आपको जरूर के 20 वाकयात में आप खामोश बैठे हुए हैं। आप कुछ बयान दीजिए, एक नोटिस दीजिए। खरगरे जी, आप क्या है? आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको एक बन करके यरगमाल बना के रखे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसके अंदर कोई समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 20 वाकयात पर खरगरे जी भी खामोश बैठे हुए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक शदीद मजम्मत करती है ये निर्मल के वाक़े का और पूरे 20 मुकदमा वाक़यात जितने भी पेश आए, जैनूर के वाक़े पे, वनपर्ती के वाक़े पे, चंगी जरले के वाक़े पे, आपके नारकटपल्ली के वाक़े पे, आपके मेदक का वाक़या जो मदरसे में घुस के हमला करे, आपके कामारेड्डी में जो राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले जुलूस निकाले, उसके ऊपर जो वाक़यात पेश आए, इसके ऊपर मजलिस बचाओ तहरीक शदीद मजम्मत करती है। और कांग्रेस के कायदीन कान खोल कर सुन लो, ये समझ रहे होंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात हो गए, अब हमारे को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। आने वाले 4 रियासतों में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर तुम तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करेंगे तो। यार जिंदा सोबत बाकी।
जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।